वृक्षाकार अफवाह का प्रतिरूप। वृक्षाकार ये वाला वृक्ष इस प्रकार से बनता है और जालीनुमा अफवाह का प्रतिरूप जाली ऐसे बनती है। और ये अफवाह प्रतिरूप और ये अफवाह ऐसे बनता है एक त्रिभुज पे उसके बाद अभिकेंद्रीय अफवाह का प्रतिरूप मतलब बीच में झील वहाँ से निकलता है अभिकेंद्रीय। और ये अफवाह ऐसे बनता है त्रिभुज उसके बाद जालीनुमा ऐसे और इधर वृक्षाकार। हम पढ़ेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र सबसे पहले उद्गम कहाँ से हुआ इसका सिंधु नदी का? बोकाचू ग्लेशियर मतलब बोकाचू ग्लेशियर कैलाश पर्वत तिब्बत से हुआ। मतलब सिंधु बिखर गया तो बोकाचू ग्लेशियर कैलाश पर्वत काराकोरम लद्दाख। तिब्बत में नाम क्या है इसका? शेरमुख और सिंगी ख्वाब मतलब शेरमुख और सिंगी ख्वाब है इसमें तिब्बत में इसका नाम। भारत में प्रवेश कहाँ है? दमचोक लद्दाख मतलब भारत में आते ही ना दम तोड़ देती है। लद्दाख में लद्दाख श्रेणी और जांस्कर श्रेणी के मध्य ये लद्दाख श्रेणी और जांस्कर श्रेणी के मध्य से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश चिल्लास के निकट दर्दिस्तान क्षेत्र में मतलब पाकिस्तान में चिल्लाती है दर्दिस्तान के निकट। मैदान में प्रवेश अटक मैदान में प्रवेश अटक। जल विसर्जन अरब सागर में कराची के निकट। कहाँ पर? कराची के निकट अरब सागर में। भारत में लंबाई इसकी पहले तो कुल लंबाई इसकी 2880। सिंदूर कितने रुपए का है? 2880 रुपये का आया है जिसमें भारत की कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। विशेषता हिमालय की सबसे पश्चिमी नदियाँ। पीओके में भारत के सबसे गहरे बुर्जी गोल्ज का निर्माण करती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियाँ फिर ये झेलम नदी किधर से आएगी? झेलम को वी तीस्ता नदी भी कहा जाता है। झेलम मतलब झेला चना एकदम तीस्ता च झेलम नदी को वी तीस्ता भी कहा जाता है। झेलम को उद्गम वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? झेला चना एक नाव की तरफ वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर। परवा जम्मू कश्मीर। जल विसर्जन चिनाब नदी में झंग के निकट मतलब चिनाब नदी में कहाँ पर है? झंग के निकट। विशेषता तो भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर प्रभावित होती है। देखो ये जम्मू कश्मीर में वेरीनाग में भारत पाकिस्तान की सीमा पर चिनाब में चल गया छंदियार में झंग के निकट। झंग एकदम से झंग चिनाब नदी बोलते हैं जिसे अस्कनी मतलब छंदियार काइचर असरी च उद्गम च बाड़ा लाचा दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश से निकलती है। मतलब छंदियार कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की बाड़ा लाचा दर्रे के निकट हिमा की प्रवाह हो गया हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। जल विसर्जन सिंधु नदी में मिठन कोट के निकट मतलब ये हो गई बाड़ा लाचा दर्रा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और फिर जम्मू कश्मीर। फिर कहाँ चल जाएगी? बाड़ा लाचा फिर चल गई ये इसमें मिठन कोट सिंधु नदी में। मिठन कोट सिंधु नदी में चल गई है। विशेषता सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है यहाँ। कौन सी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी? चिनाब नदी में जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा नदी प्रशस्तित रेलवे पुल बनाया गया है। कहाँ पर? चिनाब नदी में जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा नदी प्रशस्तित रेलवे पुल कहाँ बनाया गया है? छंडियार के पास असरी झेल वीतिस्ता नदी वीतिस्ता। ये देखो सिंधु नदी बोकाचू ग्लेशियर लद्दाख और जांस्कर के बीच में से चल गई। फिर ये पाकिस्तान में चिल्ला रही है फिर दर्दिस्तान पर फिर यहाँ पर अटक में फिर कराची के निकट। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा नदी प्रशस्तित रेलवे पुल बनाया गया है। इसे चंद्रभागा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रभागा मतलब चांद की तरह लगा रेलवे पुल।
रावी नदी को पोरूसी कहा जाता है। रावी नदी को क्या कहा जाता है? पोरूसी। मतलब रवि है ना, कौन सी है? बाएं नदी है एक तो, बाएं रवि, बाएं बाएं से निकल रही है नदियाँ। पुरुष मतलब रवि पुरुष से पुरुष। उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट हिमाचल प्रदेश है। मतलब रोड हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर में। और ये मिलता है छिंदयाल में, चिनाब नदी के सराय बंधु पर, सराय बंधु के निकट। मतलब छिंदयाल में सराय बंधु के निकट। व्यास नदी, कौन सी नदी? व्यास को बोलते हैं विपाशा नदी। कौन सी? व्यास को नदी को बोलते हैं विपाशा। उद्गम व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। यह सतलज नदी में हरि के बैराज के निकट। विशेषता पंचनद की सबसे छोटी नदी है। कौन सी? व्यास जी। सतलज नदी, इसको बोलते हैं शत्रुदी। सतलज मतलब सत्य कौन बोलता है? राक्षस ताल से तिब्बत में से निकलता है। ये तिब्बत में नाम इसे लोंग चेन ख्वाब, मतलब सत्य बोल वाला इंसान को नाम का लोंग चेन ख्वाब तिब्बत में। बाद में प्रवेश शिव किला के निकट, मतलब शिव कला दर्रे से निकलती है। प्रवाह हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, हिमाचल प्रदेश पंजाब में। जल विसर्जन चिनाब में नदी में बहावलपुर के निकट। बाहुल मतलब चंडियाल में चल गई, बाहुल के पास सत्य बोल वाली। विशेषता सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम और अंत दोनों भारत में से बाहर है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी। जबकि छिंदयाल सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? चिनाब। जबकि सबसे लंबी कौन सी है? इसको देखेंगे, लंबी और बड़ी। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सतलज। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम और अंत दोनों भारत से बाहर है। यह तिब्बत में सिंधु के समांतर प्रवाहित होती है। सतलज और व्यास के संगम पर बनने वाला हेरी के बैराज IGNP इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हुआ है। पंचनद में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। 5 में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। दाएं तट की सहायक नदियाँ सिंधु की नुब्रा, श्योक, जांस्कर, गास्टी, काबुल, गोमल, टोची, वियाबो, संगर। कौन कौन सी है? नुब्रो दाएं, श्योक, नुब्रो, काबुल आ गई यहाँ से जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद श्योक, जांस्कर, गास्टी, टोची, वियाबो, संगर। नुब्रा, श्योक, जांस्कर, गास्टी, काबुल, गोमल, टोची, वियाबो, संगर। सिंधु जल समझौता 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, अयूब खा भारत और पाकिस्तान में। सिंधु, झेलम, चिनाब 80% पाकिस्तान, 20% इंडिया। रावी, व्यास, सतलज 80% इंडिया और 20% पाकिस्तान में हुआ। दाएं तट की सहायक नदियाँ नुब्रा, श्योक, जांस्कर, गास्टी, काबुल, गोमल, टोची, वियाबो, संगर आदमी कहाँ से? सिंदूर में। वियाबो, टोची कहाँ से? सिंधु में। गोमल सिंधु में। काबुल, गास्टी, जांस्कर, श्योक और नुब्रा।